हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आप सबका एम्प्लॉयमेंट चैप्टर की पार्ट नंबर 2 में। और आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रेट ऑफ पार्टिसिपेशन अक्रॉस रूरल एंड अर्बन एरियाज। पार्टिसिपेशन क्या होता है, मतलब कितने लोग प्रोडक्शन की एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं, वो उनका पार्टिसिपेशन है। और अगर हम रेट ऑफ पार्टिसिपेशन की बात करें तो इसका एक छोटा सा फॉर्मूला है हमारे पास, वर्कफोर्स डिवाइड बाय में टोटल पॉपुलेशन। मतलब ये एक रेशियो है, ये एक परसेंटेज है जो हमें ये बताता है कि टोटल पॉपुलेशन में से कितने लोग हैं जो प्रोडक्शन एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इस रेट ऑफ पार्टिसिपेशन को हम एक डाटा की हेल्प से समझने वाले हैं। हमारे पास एक टेबल गिवन है, इसे बहुत अच्छे से हमें एनालाइज करना है ताकि हम इसे लर्न कर पाएं। तो ये टेबल हमें क्या कहती है, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि रूरल एरिया में जो मैन है वो कम पार्टिसिपेट करते हैं देन अर्बन एरिया। उसके बाद हम ये देखते हैं कि वोमेन है वो रूरल एरिया में ज़्यादा पार्टिसिपेट करती हैं देन अर्बन एरिया। अगर हम टोटल की बात करें तो रूरल एरिया में ज़्यादा पार्टिसिपेशन दिखता है और अर्बन एरिया में कम। और टोटलिटी की बात करें तो हम ये देख सकते हैं कि 34.7% लोग हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं, चाहे वो रूरल की बात करें, चाहे अर्बन, चाहे मैन वोमेन, मतलब टोटल की ही बात कर रहे हैं। 34.7% है जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। मतलब ये लोग हैं जो हमें कमा कर देने वाले हैं। तो 65.3% लोग क्या कर रहे हैं, वो कुछ भी नहीं कर रहे हैं। मतलब वो जो कि बुजुर्ग हो सकते हैं, बच्चे हो सकते हैं, मतलब जो कुछ भी काम नहीं कर रहे हैं। तो 34.7% ही लोग ऐसे हैं जो काम करके दे रहे हैं। तो यहाँ से एक बात बहुत आराम से क्लियर हो रही है कि 34% लोगों पर ये 65% लोग बेस्ड हैं। मतलब ये कि 34% तो काम करके देंगे और 65% खाएंगे बैठकर। आप ये बोल सकते हैं। अब यहाँ से हमें क्या कंक्लूजन मिलता है, फर्स्ट है हाई डिपेंडेंसी रेशो। मतलब ये कि जो रेशो अभी हमने देखा 65.3% लोग वो डिपेंड है 34.7 पे। तो इसका मतलब डिपेंड होने वाले लोग ज़्यादा हैं। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि जो डिपेंडेंसी की रेशो है वो ज़्यादा है। नेक्स्ट यहाँ से क्या कंक्लूजन निकलता है, हाई रेट ऑफ पार्टिसिपेशन बट लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी इन रूरल एरिया। मतलब लोग पार्टिसिपेट तो ज़्यादा कर रहे हैं रूरल एरिया में, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं रूरल एरिया में 35% है और अर्बन एरिया में 33.9। इसका मतलब रूरल एरिया में पार्टिसिपेट तो ज़्यादा करते हैं तो उनका जो प्रोडक्शन होता है वो लो लेवल का होता है, और जिसके कारण वो जीडीपी में काउंट नहीं हो पाता है। और अगर वो जीडीपी में काउंट नहीं होता है तो इसका मतलब हम ये बोलते हैं कि वहाँ से इनकम ही क्रिएट नहीं होती है। तो जो इनकम है वो भी लो लेवल की हो जाती है, और अगर इनकम लो लेवल की होती है तो इसका मतलब पॉवर्टी हो जाती है। इसीलिए हम बोलते हैं कि रूरल एरिया में पॉवर्टी रहती है, क्योंकि जो प्रोडक्टिविटी है वो लो लेवल की, और जो भी प्रोडक्टिविटी होती है उसमें से आधा तो कंज्यूम हो जाता है और वो जीडीपी में काउंट ही नहीं हो पाता। तो यही रीजन है कि वहां पर पॉवर्टी ज्यादा होती है। तो इसीलिए बोला गया है कि हाई रेट ऑफ पार्टिसिपेशन, लोग पार्टिसिपेट ज़्यादा करते हैं लेकिन जो प्रोडक्टिविटी है वो लो लेवल की होती है। नेक्स्ट क्या है यहाँ पर, हाई रेट ऑफ पार्टिसिपेशन फॉर वोमेन इन रूरल एरिया। मतलब क्या है, जो रूरल एरिया में वो वोमेन है वो ज़्यादा पार्टिसिपेट करती हैं। अभी हमने टेबल में देखा 17%, जो ज़्यादा थी 14% से, मीन्स अर्बन एरिया से। तो इसका मतलब क्या निकल के आ रहा है कि जो वोमेन है गाँवों में वो ज़्यादा काम कर रही हैं। तो इसका रीज़न क्या है, ऐसा क्यों है। यहाँ पे एक और डाटा भी दिया गया है जिसमें ये बोला गया है कि रूरल एरिया में 100 वोमेन में से 18 वोमेन है जो काम कर रही हैं, और अगर हम शहरों की बात करें तो वहाँ 14 वोमेन काम कर रही हैं। तो हम सीधा सा देख सकते हैं कि 4 वोमेन शहरों से ज़्यादा काम कर रही हैं गाँवों में। तो ऐसा क्यों है, क्या रीज़न है। तो सबसे पहला रीज़न ये आता है कि लोग गरीब हैं गाँव की। जो वोमेन है ना, पॉवर्टी के कारण क्या करती हैं, पढ़ाई को छोड़ देती हैं और एम्प्लॉयमेंट को चूज करती हैं। तो इससे उन्हें क्या होता है, जो थोड़ा बहुत भी उन्हें अर्न हो रहा होता है, वो जितना भी वो कमा रही होती हैं, चाहे वो लेस प्रोडक्टिव काम ही क्यों ना है, वो काम करके वो थोड़ा सा अपनी फैमिली के लिए कमाना पसंद करती हैं। तो पढ़ाई छोड़ दी उन्होंने, एजुकेशन को उन्होंने प्रायोरिटी नहीं दी है, छोटी सी एज से वो एम्प्लॉयमेंट में इन्वॉल्व हो जाती हैं, काम करने लग जाती हैं। तो यही रीज़न है कि गाँवों में लोग ज़्यादा, मीन्स लोग भी ज़्यादा, और अगर वोमेन की बात करें तो वो भी ज़्यादा पार्टिसिपेट करती हैं। क्योंकि लोग गरीब होते हैं ना, फिर वो यूँ सोचते हैं कि अगर छोटा मोटा कोई काम मिल जाए तो चलो हम वो भी कर लेंगे, जिससे 2 पैसे घर में आ जाएंगे। और पैसे आ जाए घर में वो भी ठीक है, और उसके साथ में अगर मान लो जैसे खेत में काम करती हैं तो अनाज भी आ जाता है, वो भी आ जाए तो भी ठीक है। तो वो उसी के लिए ही क्या करती हैं, अपनी पढ़ाई भी छोड़ दिया उन्होंने, बस वो काम लग जाती हैं। लेकिन तो इस यही रीज़न है कि वोमेन ज़्यादा पार्टिसिपेट कर रही हैं, और ओवरऑल की बात करें तब भी रूरल एरिया में ज़्यादा पार्टिसिपेशन हो रहा है।
तो ये एक छोटा-सा साइकिल ही होता है जो बनता चला जाता है। लेस प्रोडक्टिव जॉब्स होती हैं, फिर लो वेज रेट होती है और हायर रेट ऑफ पार्टिसिपेशन बन जाता है उनका, तो ये कुछ प्रोसेस चलती रहती है। आगे हमारे पास क्या आता है, नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कर्स बाय रीजन एंड जेंडर। मतलब ये कि हम यहाँ पर वर्कर्स को डिवाइड कर रहे हैं, जैसे कि हम देखते हैं कि कैजुअल वर्कर्स होते हैं, रेगुलर वर्कर्स होते हैं या कुछ सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, वो एरिया को अकॉर्डिंग कैसे पार्टिसिपेट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर अगर अर्बन की बात की जाए तो अर्बन में हम देखते हैं कि 15% कैजुअल वेज लेबरर हैं और रूरल में क्या है 29%। अगर हम यहाँ से डाटा को एनालाइज करते चलेंगे तो लर्न भी हो जाएगा हमें। तो एनालाइज करिए आप, देखिए आप ये देख सकते हैं कि अर्बन में ना कैजुअल वर्कर बोल सकते हैं वो कम है और रूरल में ज़्यादा है। ऐसा क्यों है? क्योंकि हम ये देखते हैं कि जो गाँव में है लोग कम पढ़े लिखे हैं, उनके पास में जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती हैं, परमानेंट जॉब उन्हें मिलती नहीं है, वो बाहर नहीं जाना चाहते, तो उन्हें आसपास जो भी काम मिलता है थोड़े टाइम के लिए ही मिलता है, वो वही काम कर लेते हैं और वहाँ से जो उन्हें अर्निंग होती है उसका यूज़ कर लेते हैं और बाकी टाइम वो फ्री रहते हैं। तो इसी कारण क्या होता है, रूरल एरिया में ज़्यादा पार्टिसिपेट दिख रहा है हमें 29% देन अर्बन वर्कर्स। अब आगे देखें तो रेगुलर सैलरीड की बात की जाए तो अर्बन में क्या है, रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयज़ हैं वो ज़्यादा हैं और रूरल में कम है। अभी जो मैं रीज़न दे रही थी वही यहाँ पर अप्लाई हो रहा है कि रूरल एरिया में लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, स्किल्ड नहीं हैं, तो और वो माइग्रेट भी नहीं होना चाहते, मीन्स अपने एरिया को छोड़कर बाहर नहीं जाना चाहते। जो उनके पास काम है, जैसे कि एग्रीकल्चर की बात कर लें या फिर हम जो थोड़े टाइम के लिए उनके पास काम होता है, जो छोटा-सा गाँव में देख सकते हैं, चाहे कंस्ट्रक्शन का काम है, थोड़े टाइम के लिए होता है, वो कर लेते हैं और उसी में ही वो खुश हो जाते हैं। उनके पास इतनी नॉलेज नहीं है, इतनी एजुकेशन नहीं है कि वो बाहर जाके अच्छी जॉब ले सके। और सेल्फ एम्प्लॉयड की बात करें तो अर्बन एरिया में कम ऐसे लोग होते हैं जो खुद का बिजनेस या खुद की छोटी-मोटी शॉप हो गई वो खोल कर बैठते हैं। रूरल में क्या है, अगर हम ये बोलते हैं कि थोड़ी-सी भी पढ़ाई की है या चलो अगर आपके पास कोई काम नहीं है तो आप अपना कोई पर्सनल काम ओपन कर लेते हो। और अगर एग्रीकल्चर की बात करते हैं वो भी क्या है, सेल्फ एम्प्लॉयड ही तो है। तो हम यहाँ पर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को ज़्यादा प्रेफर करते हैं रूरल एरिया में और अर्बन एरिया में कम प्रेफर किया जाता है, वहाँ पर ज़्यादा प्रेफरेंस जॉब को दी जाती है। तो अर्बन एरिया में इसीलिए 47% रेगुलर एम्प्लॉय ज़्यादा हैं और रूरल एरिया में कम है। तो यही रीज़न है हमारे यहाँ पर। इस डाटा को हम देखकर ऐसे कुछ अपने अकॉर्डिंग भी हम एनालाइज कर सकते हैं। जो जॉब हो गई वो खोल कर बैठते हैं। रूरल में क्या है, अगर हम ये बोलते हैं कि थोड़ी-सी भी पढ़ाई की है या चलो अगर आपके पास कोई काम नहीं है तो आप अपना कोई पर्सनल काम ओपन कर लेते हो। और अगर एग्रीकल्चर की बात करते हैं वो भी क्या है, सेल्फ एम्प्लॉयड ही तो है। तो हम यहाँ पर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को ज़्यादा प्रेफर करते हैं रूरल एरिया में और अर्बन एरिया में कम प्रेफर किया जाता है, वहाँ पर ज़्यादा प्रेफरेंस जॉब को दी जाती है। तो अर्बन एरिया में इसीलिए 47% रेगुलर एम्प्लॉय ज़्यादा हैं और रूरल एरिया में कम है। तो यही रीज़न है हमारे यहाँ पर। इस डाटा को हम देखकर ऐसे कुछ अपने अकॉर्डिंग भी हम एनालाइज कर सकते हैं, जो हमारी समझ है ना उसके अकॉर्डिंग भी हम इस डाटा को एनालाइज कर सकते हैं। तो ये कुछ पॉइंट आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। उसी के साथ आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ हमारे वर्कर्स को डिवाइड किया गया है जेंडर के अकॉर्डिंग भी। और जेंडर के अकॉर्डिंग क्या है, अब मेल है 24% है जो कि कैजुअल वेज लेबर है और फीमेल है वो 27% है। तो यहाँ से इतनी बात तो क्लियर हो गई है कि फीमेल ज़्यादा कैजुअली वर्क करती हैं। और उसके बाद में रेगुलर एम्प्लॉय की बात की जाए तो 24% मेल है और जो फीमेल है 21%। तो यहाँ से ये बात भी क्लियर है कि फीमेल है ना उनके पास कैजुअली वर्क ज़्यादा होता है लेकिन रेगुलर वाला कम होता है। और आगे बढ़े तो अगर हम बात करते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड की तो दोनों को इक्वल सा ही रखा गया है। तो अब हमें यहाँ पर जो अपने कंक्लूजन है वो देने किसके लिए हैं, कैजुअल के लिए और रेगुलर के लिए। तो आप खुद सोचकर बताइए कि जो फीमेल है वो रेगुलर जॉब क्यों नहीं मिलती है उन्हें, क्यों मेल को मिलती है ज़्यादा, क्यों वे कैजुअली वर्क कर रही हैं। तो सबसे बड़ी बात यही है कि उन्हें एजुकेशन नहीं मिलती है। अगर पहली बात तो उन्हें एजुकेशन नहीं मिलती है। दूसरी बात, अगर उन्हें एजुकेशन मिल भी जाती है तो वो जॉब कहाँ करेंगी, कैसे करेंगी, जॉब करेंगी या नहीं करेंगी, ये सब डिसीजन उनकी फैमिली लेती है। और क्या क्या होता है कि गर्ल्स को बाहर जाकर जॉब करना अलाउ नहीं किया जाता, उनको माइग्रेट नहीं किया जाता, मतलब अपनी जगह को छोड़कर किसी मेट्रो सिटी में चली जाएँ या किसी अच्छी सिटी में चली जाएँ, ये अलाउ ही नहीं किया जाता। तो वे अर्बन एरिया में भी नहीं जा पाती हैं, बाहर नहीं जा पाती हैं, तो उनके पास काम नहीं हो पाता है जो कि वो परमानेंट जॉब मिल सके, वो नहीं मिलती है उन्हें।
तो वो नहीं मिलती तो उसके बाद फिर वो क्या रहता है उनके पास, तो उसके बाद कैजुअली जो वर्क मिलेगा वो वही करेंगी। तो यही रीज़न है कुछ, कि पहली बात तो उन्हें पढ़ाई मिलती नहीं है, एजुकेशन मिलती नहीं है, अगर मिल भी जाती है तो वो जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है, वो बाहर जाकर काम नहीं कर सकती हैं, सारे डिसीजन उनकी फैमिली ले रही है। तो और यही रीज़न है कि मेल है उन्हें काम ज़्यादा मिल जाता है रेगुलरली, और कैजुअली वो कम काम कर रहे होते हैं। तो यहाँ से हम ये कुछ एनालिसिस कर सकते हैं और अपने पॉइंट्स हम यहाँ पे बना सकते हैं। उसके बाद है ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कफोर्स बाय इंडस्ट्री, ये हम नेक्स्ट की वीडियो में डिस्कस करेंगे। और अगर यहाँ तक आपको ये बातें समझ में आ गई हैं तो आप थम्स अप दे सकते हैं और अपने व्यूज़ ज़रूर बताएं, और अगर कोई प्रॉब्लम रहती है तो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक फॉर बीइंग हियर, थैंक यू।